नमस्कार। मैं खूबचंद भारती आप सभी का स्वागत करता हूं। परम आदरणीय प्यारे दर्शकों, मैं जो भी बात आपको बताने जा रहा हूं मैं नहीं बता रहा हूं, वो आप बता रहे हो, क्योंकि आपकी बातें, जनता और जनार्दन की बातें ही आपकी होती हैं और आपके विचार हमारे पास आते हैं और उन विचारों को आपके साथ परोसते हैं और आपसे समन्वय की बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए, देश का जो राजा होता है वह जो उनकी जनता होती है उनके लिए पूरा प्रयास करते हैं कि जो उनकी जनता है वह खुश रहें। हर एक राजा का कर्तव्य होता है कि जो उनकी जनता है, जो उनके सहारे जीती हैं, जिनको उनसे उपेक्षा रहती हैं, जितनी मदद उनसे चाहते हैं और स्वतंत्र होकर के जीवन में जीना चाहते हैं, तो एक राजा होता है और राजा की जो जनता प्रजा होती हैं वह राजा के ऊपर निर्भर होते हैं और राजा उसको चलाता है और राजा ही उसका निर्वहन करता है और जनता खुश रहती है। ऐसा आदिकाल से होता आ रहा है, प्राचीन काल से होता आ रहा है। वर्तमान में देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, जिनको बनाया जाता है, वह एक राजा का रूप होता है। लोग राजा की दृष्टि उनको देखते हैं और प्रजा के लिए जो कानून लागू किए जाते हैं वो एक राजा के लिए ही और एक राजा ही इस बात को तय करता है। और राजा का परम कर्तव्य होता है कि जनता सुखी रहे, सभी जनता हमारी है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, इस बात को जानते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी जो देश के राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग देख रहे हो और चारों तरफ जय श्री राम के जयकारे होते जा रहे हैं, क्योंकि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। तो जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और जो भी लोग चुनिंदा व्यक्ति हैं मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में, वो भी भगवा के साथ प्रस्तुति करते हैं। कपड़े और कलर का भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि राजा के लिए सभी प्रजा समान हैं। ऐसा आपको लगता है और आप देख भी रहे हो। और अनेक प्रकार की जो योजनाएं होती हैं उनको राजा के रूप में प्रधानमंत्री जी नया आयाम दे ही देते हैं। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब देख रहे हो। हम हिंदू धर्म हैं, और भी धर्मों को यहाँ पर मान्यता है। अल्पसंख्यक भी यहाँ पर रहते हैं, जिनका अपना बहुत बड़ा एक सपना होता है, जीवन जीने का अधिकार होता है, क्योंकि वह यहाँ रहते हैं और उनका जो कर्तव्य है उसका पालन करते हैं, तो उनको भी सब सुविधाएं अच्छी तरह दे रहे हैं यहाँ का राजा जो राज कर रहे हैं। सभी वर्ग के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर एससी एसटी का समुदाय भी रहता है और आप सभी जानते हो, परिपूर्ण आपको ज्ञान है, क्योंकि इस चैनल पे आप देख रहे हो। तो देखने वाले सभी परिपक्व आदमी होते हैं और इतना तो जानकारी रखते हैं कि जब हम किसी को सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो उनकी परिभाषा पूर्ण रूप से हम जान पाए। मैंने कोशिश की है आपके विचारों को साधने की और मेरे विचार आप तक जाएं। हो सकता है कुछ चुनिंदा व्यक्ति मेरे विचारों से सहमत न हो,
और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे विचार से सहमत हो। साथियों, दोस्तों, भाई और बहनों, माताओं, सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं और परमात्मा ने हर व्यक्ति को अलग अलग ढांचे में साजा है, सभी को अलग अलग बनाया है। इसीलिए आपके हमारे लाखों आदमी रहते हैं, उनके चेहरे एक समान कभी नहीं मिलते हैं। चेहरे की तो बात रही, फिंगरप्रिंट कभी किसी के एक जैसे नहीं मिलते हैं। तो हर आदमी अलग बनाया है परमात्मा ने और उसका भाग्य सौभाग्य अलग लिखा है। एक होता है आदमी का जीवन। परमात्मा जिस आदमी को पैदा करता है वह अच्छे घर में पैदा हो जाता है तो उसको सब कुछ मिल जाता है। भिखारी और गरीब के घर में पैदा हो जाता है तो सब कुछ मिलता है। जनरल का घर में पैदा हो जाता है तो उसको वैसा वहाँ का माहौल और वातावरण मिल जाता है। और एससी एसटी के घर में पैदा हो जाता है तो उसके परिवार की जो विचारधाराएं होती हैं, उनका रहन सहन होता है और उनका जो कुछ भी होता है वैसे ही विचार बच्चे के अंदर आता है। इसीलिए शिक्षा की जरूरत पड़ी है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है और शिक्षा ग्रहण करता है तो उस माहौल में रहता है और शिक्षा ग्रहण करता है तो जो पढ़ता है तो उस पढ़ाई जो पढ़ता है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी वो जान लेता है जिससे कि वह अपने जीवन में उन बातों को अपना लेते हैं और अच्छे और बुरे की पहचान और बान वहां लग जाती है जहां पर उनकी पढ़ाई की जाती है। और धन्य है वह भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान लिख दिया है और एक ही शस्त्र उन्होंने दिया है, पढ़ाई। संविधान को लागू किया था तो बहुत अटकलें अड़चने पैदा हुई थी मेरे साथियों। महात्मा गांधी जी ने भी विरोध किया था संविधान को लागू करने के, लेकिन वो एक ऐसा सपूत जिसका बच्चा उसकी मृत्यु हो रही थी उसी दिन संविधान को लागू करना था और उस संविधान को एक ढांचे के रूप में देना था। उस दिन वो आदमी रुका नहीं, पूछा गया कि आपका बच्चा है, उसकी मौत हो गई, आप कहाँ जा रहे हो, बोला और जवाब दिया था यहाँ तो मेरा एक बच्चा मर रहा है, लेकिन आने वाले समय में मेरे लाखों और हजारों बच्चे और बेटियां मर जाएगी, पहले उनकी मुझे रक्षा करनी, इसके बाद मैं अंत्येष्टि करूंगा। और उस देवता ने संविधान को एक नया ढांचा दे दिया और एक नया जमा पहना के आपके लिए तैयार कर दिया। और जो संविधान है उस संविधान की पालना हमारे राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी सावधानी से, बड़ी देखरेख में उसकी पालना कर रहे हैं। संविधान के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। संविधान के मूलभूत ढांचे को तैयार कर रहे हैं। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि संविधान के साथ वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं या मरोड़ रहे हैं या संविधान में परिवर्तन किया जा रहा है। इजाजत है कहने की। और वो एक ऐसे प्रधानमंत्री देश के जो सादा जीवन उच्च विचार वाले आदमी हैं। उनके अंदर अहंकार की भावना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सीधे साधा सादा जीवन विचार, उच्च विचार। कपड़े साधारण पहन लेते हैं जैसे महात्मा गांधी जी पहनते थे। धर्म टैक्स की उनके साथ कोई ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी सभी धर्मों को, एससी एसटी वर्ग को एक साथ लेकर के चलने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि वो गलत हैं, वक्तव्य बहुत बढ़िया हैं, सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं। और जिनको पूजा जाता है, नमन किया जाता है, विदेशों में जिनका नाम लिया जाता है और जिस जज्बे के साथ वो जिस बात को कह देते हैं वो बात लागू की जाती है, लागू करनी पड़ती है। मिनिस्ट्री के कोई भी प्रभारी हो, कोई कुछ भी हो, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वह कार्य करता रहे हैं, इसीलिए उनमें जज्बा है। और जो लोग हैं देश के,
उनको सलामत रखना, उनकी पैरवी करना, दुख सुख में साथ देना, सभी वर्गों को साथ लेकर चलना और विपक्षी पार्टियों को भी अपना बना लेना। क्योंकि एक राजा का काम होता है, विपक्षी पार्टी जो हार जाती हैं या कुछ कह देती हैं तो वो सीधे सीधे जवाब में बोल दिया करते हैं कि हम जीत गए हैं। तो सारी प्रजा, यहाँ तक कि विपक्षी पार्टी भी हमारी है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी विपक्षी पार्टी पर कोई प्रहार नहीं किया है। विपक्षी पार्टी को वो अपना बनाते हैं और अपना बनाकर उनको समय देते हैं और साथ लेकर के चलते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिनकी सराहना करना मेरे लिए बहुत कम होगा मेरे साथियों।